हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। आज हम पहले चलेंगे कानपुर। तो चलिए, पहले बात होगी हमारी झूठी की, मतलब कि इन कुड़ी की। इन कुड़ी ने जैसे कि अभी कितने इसके झूठ थे जो सब सामने आ गए हैं धीरे धीरे करके। जैसे कि इसने पहले बोला था कि प्रीतो के लिए यहाँ पे हमने अलग से रूम लिया है, प्रीतो रात को वहाँ पे सोने जाती है और फिर सुबह यहाँ पे आ जाती है। तो उसका भी पता चल गया कि वो झूठ बोल रही थी। प्रीतो के लिए कोई रूम नहीं लिया गया है, क्योंकि अगर रूम लिया गया होता तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं, यहाँ तक कि अगर साबुन भी लेंगे, यहाँ तक कि ये लोग साबुन लेंगे या कोलगेट लेंगे ना, तो वो भी हमें इसमें दिखाएंगे कि ये हमने लिया था। तो फिर इतनी बड़ी बात होगी तो वो कैसे छुपा सकते। पूरा अगर रूम लेते तो पूरे का पूरा उसका रुपया ये लोग ब्लॉग बना के उसमें से वसूल करते, मगर ऐसा कुछ है नहीं। और होता तो क्या अच्छे से रूम दिखाते ना, टूर देते वो रूम का, मगर इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। इन्होंने सिर्फ एक फ़ोटो दिखा दी थी, और उसमें भी तो देखे तो अलग अलग से 2 बेड थे और वही एक फ़ोटो दिखाई थी। और यहाँ तक कि अगर प्रीतो वहाँ पे सोने जाती थी तो वहाँ से वो अपने वीडियो भी तो बना सकती थी। जैसे कि हमने देखा है कि कानपुर जाने के बाद प्रीतो के इतने वीडियो नहीं आते, बहुत कम हो गए। जिसके रेगुलर वीडियो आते थे वो बहुत कम हो गए। तो इन कुड़ी का हमें ये तो पता चल गया कि ये झूठी है, और अब तो इसको इन कुड़ी कहने का मन ही नहीं करता है, झूठी कहने का ही मन करता है। जैसे अभी इसने ये बात थी तो पहले इसने बोला था नहीं प्रीति का है, और फिर बाद में अभी ये क्या बोल रही है कि प्रीति यहाँ पे आई है तो लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि एक ही कमरा है और मोटू जी की अब एग्ज़ाम चल रही है। तो मोटू जी को एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि छोटा सा घर है, मगर प्रॉब्लम इसलिए होगी कि छोटा बच्चा है तो वो उसके पीछे ही पड़े रहते हैं। तो पढ़ने में और जो इनका जो ज़रूरी था उसमें ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मगर बात तो आपके सामने आ ही गई कि आपने झूठ बोला था। ऐसे तो इससे बहुत सारे झूठ बोले हैं, मगर अब चलते हैं हम पहले नन्हूपुर। जो मियाँ बीवी के झगड़े हैं तो उसका हमने एक पहलू तो हमने पहले ही सुन लिया था हमारी प्रीतो के मुँह से। और नन्हू जी को सब लोग बोल रहे थे कि आप अपनी बात रखो, अपनी बात रखो, मगर नन्हू जी हमेशा से शांत रहे थे। और बीच में तो अभी इनके वीडियो बहुत कम हो गए थे। जो नन्हू जी जब प्रीति इनके पास थी तब प्रीति के वीडियो लेट होते थे या नहीं भी होते थे, मगर नन्हू जी के वीडियो डेली आते थे। कोई एक दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि इनके वीडियो ना आए हो। आपने भी देखा होगा, जो इनको रेगुलर फॉलो करते हैं, इनके सब्सक्राइबर होंगे, उनको मालूम होगा कि शादी के बाद से उनका एक ऐसा दिन नहीं गया था कि जब उनका वीडियो ना आया हो। इनके वीडियो टाइम टू टाइम आते थे, मगर अभी के जो टाइम है उसमें इनके वीडियो बहुत कम हो गए थे। बीच में 2-2 दिन 4-4 दिन निकल गए थे, तो उनकी वजह। और इनको सब कमेंट भी कर रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, और अगर आपके बारे में ये सब कहते हैं तो आप अपनी साइट भी रखो, आप अपने बच्चे से मिल सकते हो। तो ये सब कहते थे, मगर जो नहीं कहने वाले थे वो भी ऐसा कहते थे कि जैसे रिएक्शन बनाने वाले थे। मैंने भी अपने वीडियो में कहा था कि इनको क्या अपने बच्चे की पड़ी नहीं है, और ये अपने बच्चे के बारे में सोचते ही नहीं है। जो इतना टाइम निकल गया और अब जाके ये इन्होंने अपनी साइट रखी है। तो अपनी साइट में इन्होंने अभी रखा है कि एक साइड का तो सबने सुन लिया है, दूसरी साइड अभी बाकी है। और इनको सब मेंटली टॉर्चर करते हैं। अब मेंटली टॉर्चर वहाँ से ही होता है, इन कुड़ी के यहाँ से। ये तो सबको ही मालूम है कि इन कुड़ी को पहले से नन्हू जी से प्रॉब्लम है ही, जो इनके ये हुए हैं। जैसे कि नन्हू जी ने ये इन कुड़ी ने बताया था कि नन्हू जी इनके ससुराल जाके उनके साथ ऐसे ऐसे बात किए थे। तो अभी इन कुड़ी तो छोड़ने वाली नहीं है, वो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रही है। मगर दुश्मनी निकालते निकालते ऐसा ना हो कि आप कोई आदमी खो दो। और ये तो सोचो कि दुश्मनी निकाल रहे हो, और वो दुश्मनी की जो पैसा है या जो टाइम है, जो कीमत है, पैसा नहीं, जो कीमत है वो आपकी बहन चुका रही है। मगर ये तो अपनी बहन को भी नहीं छोड़ रही है। जहाँ पे ये अपनी पर्सनल लाइफ अपने पति के साथ का या ये कुछ था, ये जल्दी से यहाँ पे रिवील नहीं करती है। मगर नन्हू जी की लाइफ ले लो, या अपनी सासू की लाइफ ले लो, या अपनी बहन की लाइफ ले लो, या फिर अपनी मम्मी को ले लो, जिसको भी देखो ये इन सब का यहाँ पे बातों बातों में यूट्यूब पे बोल ही देती है, उनके बारे में अपने वीडियो में बता ही देती है। जैसे कि आज के वीडियो में इसने क्या किया,
आज की वीडियो में दोनों बहनें बैठ के बातें कर रही थी, जिसके ऊपर से प्रीति का ये पहले ऐसा दिखाया कि ये तारीफ़ कर रही है कि प्रीतो अपने बच्चे को अच्छे से संभाल रही है, वो उसे रोज़ नहला दे रही है। तो ऊपर से क्या कर दिया कि प्रीतो अपने बच्चे को, प्रीतो खुद नहाए या ना नहाए रोज़, मगर अपने बच्चे को रोज़ नहला देती है। अभी इसके ऊपर से प्रीतो को बैड कमेंट आएंगे कि नहीं कि ये रोज़ नहाती भी नहीं है, इतनी आलसी है। तो ऐसा ही इसका हर उसमें रहता ही है इन कुड़ी का, कि वो किसी न किसी को निशाना बना ही देती है। तो क्या उसने नन्नू जी को छोड़ा होगा, और नन्नू जी ने तो अभी कहा भी है कि जो होगा वो रीगल ही होगा। और इसमें से इन्होंने ये भी कहा है कि जिसका जो हक है उसे मिलेगा, और इनको किसी के बारे में बैड नहीं है, वो किसी के बारे में बुरा नहीं रखे हैं। वो एक माँ को, ये चुप है तो एक माँ के लिए और एक लड़की की इज्जत के लिए। तो चलिए, ये तो इनकी अच्छी बात है कि ये सब समझते हैं और ये करते हैं। तो दूसरी बात जो हमारी प्रीतो ने भी तो बताई कि ये अब से इसकी गलती हो गई कि इसने गुस्से में आके सब यूट्यूब पे बता दिया। अब से ये जो भी होगा अपना गुस्सा यूट्यूब पे अपने वीडियो में नहीं निकालेगी। ये अपने आप ही अपने गुस्से को कंट्रोल करेगी, यहाँ पे नहीं बताए, सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करेगी। और जो किया है उसके लिए इसे गलत भी लग रहा है अब, मगर अब क्या हो सकता है, गलत लग रहा है मगर कहीं पे तो झुकने के लिए भी तो तैयार नहीं है। गलत लगता है तो थोड़ा झुकना भी तो चाहिए। मगर चलिए, ये इनका आपसी मैटर है। इन्होंने कहा है कि अभी जो भी होगा वहाँ पे उन्होंने कहा है कि लीगली एक्शन लेंगे। यहाँ पे हमारी प्रीतो ने कहा है कि हमारा जो भी होगा आमने सामने होगा या ऑफलाइन होगा या जो भी होगा, यानी डिवोर्स होगा नहीं होगा, सेटलमेंट होगा, वो सब ये हमें बता देंगी। मगर अब से ये यहाँ पे अपना गुस्सा नहीं निकालेगी, जैसे 2 लाइव करके इन्होंने निकाला था, वो भी अच्छी बात है। नहीं तो मुझे लगा था जब नन्नू जी ने एक वीडियो में कहा था कि दोनों के बारे में बुरा नहीं सुनूंगा, उसके बाद एक लाइव आई थी, फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा था कि ये जब जो हुआ उसके बारे में मुझे बहुत बुरा लगा, दिल में फील हुआ। तो उस दिन दूसरी लाइव आई वही टाइम पे, और जो दूसरी लाइव थी प्रीतो की वो बहुत ख़तरनाक थी, उसमें सारे पोल खोल दिए। पहली वाली लाइव में तो इसने सिर्फ अपने दुख दर्द तकलीफ़ के बारे में थोड़ी बहुत बातें की थी, मगर दूसरा जो लाइव आया था उसमें तो इसने सारी पोल पट्टी खोल दी थी कि कैसी है ए और कैसी है बी, उसके बारे में पूरी पोल पट्टी खोल दी थी, जिसको समेटना नन्नू जी के लिए बहुत भारी पड़ गया था। उसके बाद इनके 2-3 दिन वीडियो भी नहीं आए थे, और यहाँ पे तो इसके अच्छे से हमारी प्रीतो अपने वीडियो बना रही थी। मगर अभी वो जो हुआ है उसके लिए तो इसने माफ़ी मांग ली है। कैसे माफ़ी मांगी है कि इसने क्या कहा है कि मैंने जो कहा है, जो किया है सोशल मीडिया पे, उसके लिए मुझे नहीं करना चाहिए था, मगर गुस्से में मैंने कर दिया। तो चलिए, ये तो हम यहाँ से सोच सकते हैं। और नन्नू जी ने भी कहा है कि सब्सक्राइबर जो, जैसे कि ये सब लेके बैठे हैं निशाना अपने सब्सक्राइबरों के ऊपर, वैसे नन्नू जी ने भी कहा था कि जो सब्सक्राइबर है, मैंने सुना है कि जो सब्सक्राइबर है वो अपना घर ख़राब करते, यानी इन लोग का घर ख़राब करते हैं। तो जो ट्रू सब्सक्राइबर है वो नहीं करते, मगर जो नहीं है, जो ऐसे हैं, वो घर ख़राब करते हैं। तो देखिए जी, घर ख़राब करने में तो सब्सक्राइबरों को सोचना चाहिए कि आप उनको अपना कीमती टाइम देके उनको व्यू देते हो, उनको कमाई का जरिया देते हो, उनको कमेंट करते हो, उनके रिश्ते सुधारने की कोशिश करते हो, और फिर सामने को सुनने को ये मिलता है। तो और दूसरी तरफ तो इन कुड़ी और प्रीतो तो लगी रहती है अपनी सफाई देने में और अपनी साइड क्लियर करने में। वैसे हमारी प्रीतो ऐसी है नहीं, मगर इन कुड़ी के संगत में रह के तो अभी वो भी ऐसी हो गई है, मगर इसको पता नहीं है। इन कुड़ी अपने फ़ायदे के लिए इसका यूज़ कर रही है, कल ये इसको वहाँ से निकाल फेंकेगी। जैसे कि आज की वीडियो में ही पता चला कि अब हम इन कुड़ी को जाना है गोवा, तो अभी वो प्रीतो को यहाँ से निकालेगी। और इनडायरेक्टली हमारी इन कुड़ी ने बता भी दिया कि अभी प्रीतो यहाँ से जाएगी तो सब बोलेंगे कि तुझे अकेले घूमना फिरना था अपने पति के साथ, इसलिए उसे भेज दिया। और अब अगर उसको अपने साथ ले जाती तो बोलते कि इसको अपने साथ इसको बिगाड़ने के लिए ले जा रही है या जानबूझ के ले जा रही। इसलिए आपको कैसे भी करके बुरे कमेंट करने ही है, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकती। आप लोग वैसे भी बुरे कमेंट करते ही रहते हो, तो भाई बुरे कमेंट तब होते हैं जब आपके वहाँ से सच्चाई बाहर आती है। जैसे इतने झूठ बोलोगे तो सब्सक्राइबर पागल नहीं है,
जो कमेंट करते हैं वो पागल नहीं है, उन्हें सब समझ में आता है। और यहाँ पे तो इन कुड़ी ने अभी बीच में एक बात बोली थी क्या कि हाँ अब हमें समझ में आया, जब ये नैनीताल में बैठी थी तब इसने कहा था कि इतना करने के बाद आज हमें एक बात समझ में आ गई कि जो कमेंट करने वाले हैं उनकी वजह से रिश्ते ख़राब होते हैं, तो हमें उनकी वजह से अपने रिश्ते ख़राब नहीं करने। तो आप पागल हो जो अब तक कमेंट पढ़ के अपने रिश्ते ख़राब कर रहे हैं, तो या फिर आपके रिश्ते कमज़ोर हैं जो कमेंट की वजह से टूट जाते हैं। रिश्ते कमेंट की वजह से थोड़ी टूटेंगे, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे कितना सच होता है कितना झूठ होता है सबको मालूम है। और आप कमेंट की वजह से अपने रिश्ते तोड़ देते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख तो दुनिया में कोई नहीं है। और ये चीज़ इनको आज 5 साल 4 साल यूट्यूब पे निकालने के बाद पता चली कि किसी के बारे में अच्छा नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये कमेंट करने वाले हैं जिनकी वजह से हमारे रिश्ते टूटते हैं, कमेंट करने वालों की वजह से हमारे झगड़े होते हैं। तो जिनके कमेंट करने वालों की वजह से झगड़े होते हैं वो बेवकूफ़ है, क्योंकि कमेंट करने वालों के आप ही बोलते हो कि कमेंट करने वालों के चेहरे नहीं होते हैं। तो जिनके चेहरे नहीं होते उनके कमेंट सुन के आप अपने रिश्ते ख़राब करते हो, तो सही बात है, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई होगा ही नहीं दुनिया में। और एक बात तो है, अगर आप लोग कोई भी गलती करो तो उसका इल्ज़ाम सीधे अपने सब्सक्राइबरों के ऊपर या फिर आपको कमेंट करते हैं उनके ऊपर थोप दो। ये आजकल इन लोगों का, इनके पास अगर कोई भी कंटेंट ना हो तो ये लोग सीधा कैमरा उठा के बैठ जाएंगे और अपने जो कमेंट करने वाले हैं या अपने सब्सक्राइबर हैं उनके ऊपर निशाना लगाना स्टार्ट कर देंगे। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि हमारी रुचि, तो उसने भी वही किया कि कोई कंटेंट ना मिलता हो तो सब्सक्राइबरों के ऊपर लहसुन खा के चढ़ जाओ, या फिर जो कमेंट करते हैं उनके ऊपर चढ़ जाओ। कमेंट करते हैं तो कहते हैं कि कमेंट बुरा कमेंट है, नेगेटिव कमेंट है, मगर जो होता है वो कड़वा होता है, और कड़वा सच हमेशा कड़वा ही होता है, इसलिए वो सच होता है और किसी को वो सुनना नहीं होता है। और फिर आप आदू मिर्चा खा के उसके पीछे लग जाते हो। जैसे इन कुड़ी, अभी कितने वीडियो में आपने देखा है कि ये सफाई देने बैठी है। अगर आप सही हो तो आपको सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं होती है, और आप हर वीडियो में यही दिखाने की कोशिश करते हो कि आप कितने अच्छे हो, तो वो दिखाने की तो ज़रूरत होती ही नहीं है। आपने इसको दूध पिलाया, उसको खाना खिलाया, उसको चाय दी, ये सब आप अपने वीडियो में बताते हो। आज वो मिली तो उसके लिए भी मैंने खाना पैक करवा दिया, तो ये सब तो आप अपने कंटेंट के लिए करते हो। और जब कुछ कंटेंट ना मिले तो अपने ये सब्सक्राइबरों के ऊपर चढ़ जाओ, और सब्सक्राइबर भी आपके अच्छे हैं जो आपका ये सब सुनने के बावजूद भी आपको कमेंट करके सजेस्ट करते हो। और एक बाजू तो आपको मालूम है कि आपको ऐसे कमेंट भी आते हैं, उसके बावजूद हर चीज़ के लिए बोलते हो मुझे कमेंट करके बताना, मुझे कमेंट करके बताना। तो जो अच्छे कमेंट करेंगे, जिसको आपकी वीडियो के ऊपर से कुछ ऐसा लगा होगा तो वो बोलेंगे। अभी आपने कितनी बार, अभी के वीडियो में कितनी बार प्रीतो की बेइज्जती की है, जैसे कि बोलेंगे कि प्रीतो यहाँ पे रहती है, उसकी वजह से ये होता है, कमरा एक है, इसकी वजह से इसकी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ रही है, घर छोटा है, मैनेज नहीं हो रहा, इसकी वजह से तो अभी वो जाने वाली है। और जब वो जाने वाली है तब आप कहते हो कि मैं तो नहीं भेज रही हूँ, क्या मैं उसे घर में, वो खुद आना चाहती थी, क्या मैं उसे फेंक दूँ, क्या मैं उसे बोलूँ कि चली जाए। अब उसके सामने बैठ के ऐसा बोलते हो तो वो बेचारी तो दुखी होने ही वाली है, तभी तो वो बोलती है कि मेरी वजह से सबके रिश्ते ख़राब होते हैं। तो देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि इनकी वजह से किसके रिश्ते ख़राब ना हो और इनका खुद का रिश्ता अच्छा चले। और इनके रिश्ते का सबसे बड़ा सच यही है कि इनके रिश्ते बिगड़े हुए हैं इनकी वजह से। जब आपने देखा होगा कि प्रीतो और नन्नू की जोड़ी वैसे भी अच्छी लगती है, और जब ये दोनों मिलके इनके वीडियो आते हैं इनके घर के, और दोनों जब साथ में रहते हैं तो इनके वीडियो भी बहुत अच्छे रहते हैं और ये दिखते भी बहुत खुश है। और दोनों साथ में रहते हैं क्योंकि दोनों का प्रोफेशनल एक ही है, तो वो साथ में रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं वीडियो बनाने के लिए। और इसके सामने ही जब हम इन कुड़ी का देखें तो इसको कोई सपोर्ट नहीं होता है, तो इसका देख के इसको जलन तो होगी। और ये तो इन लोग के घर की, इन कुड़ी इन लोग के घर की गॉडफादर है, इसलिए फिर इसका जो हुक्म होगा वो मानना ही पड़ेगा सबको। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इसके पास से जुड़ी कुछ बातें हैं जिसकी वजह से इन कुड़ी को इसका सुनना भी पड़ता है। और इन कुड़ी का कुछ भी अफेयर हो या कुछ भी हो,
तो उसकी मेन वजह तो वो बिगड़ने की मेन वजह तो हमारी इंकुड़ी रहती है। इसका किसी के साथ अफेयर हो या कुछ भी हो तो उसके बिगाड़ने के लिए इंकुड़ी हाजिर ही रहती है। और उसके बाद भी बोलेगी कि सब मुझे कमेंट करके बोलते हो कि मैंने इनके रिश्ते ख़राब किए। तो रिश्ते की ख़राब करने की वजह भी तो आपसे ही शुरू हुई थी। आपसे इनके व्यू जब एक दूसरे को, प्रीतो और नन्नू ने जब एक दूसरे को मौका दिया था, उसके बाद इनकी लाइफ फिर से अच्छे से चलने लगी थी। अच्छे से दोनों के वीडियो आ रहे थे, अच्छे से घूमते फिरते थे, अच्छे से हंसी खुशी से वीडियो आ रहे थे। और यहाँ पे इन कुड़ी के देखो तो इनके पास कुछ कंटेंट ही नहीं था, इसके व्यू भी डाउन जा रहे थे। और ऊपर से इसका जो अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ था तो उसकी वजह से भी, और कहा था कि सब सच्चाई बताएंगे। तो सच्चाई कब आएगी सामने कि आपने इतने वीडियो क्यों डिलीट किए थे? आपका झगड़ा हो, और एक तो ये हमेशा एक बार बीच में रख देते हो, ये चीज़ हम बाद में बताएंगे, और वो बाद में आपका आता भी नहीं है। तो और वो बात तो ठीक है, चलो छोड़ो, मगर इसके जो रिश्ते ख़राब हुए हैं प्रीतो की, उसकी वजह यही है। आज प्रीतो दर दर की ठोकरें खा रही है। जैसे कि ये तो बोल रही है कि ना मैं खुश हूँ, मगर खुश कहाँ है ये? खुश होने के लिए यहाँ वहाँ भटकती है। जब मन की शांति ना हो तो आदमी वो शांति के लिए क्या करेगा? यहाँ वहाँ घूमेगा, मगर यहाँ वहाँ घूम के आप कितना टाइम निकालोगे? और जो ये कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में जो भी हुआ है, जो भी बुरा हुआ है, वो मैं रेज़र से सब मिटा दूँ। तो जी लाइफ है ये, आप रेज़र से नहीं मिटा सकते हो, ये आपके दिमाग में हमेशा घूमता ही रहेगा। आप कितना भी चाहो तो ऐसी बातें दिमाग से नहीं निकलती है, वो दिमाग में घूमती ही रहती है। ये सोच हम निकाल नहीं सकते। जो आप इतनी अच्छी लाइफ जी के आए हो वो आप नहीं भुला सकते, और वो आप भूल भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास उसकी निशानी है, आपका बच्चा। उसको देख के तो आपको उसकी याद आएगी। तो इससे अच्छा है कि अगर जब लीगली सब हो रहा है या बैठ के बात कर सके। जैसे नन्नू जी के वीडियो से तो पता चला कि ये बहुत पॉजिटिव है, ये आज भी इसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं चुप हूँ तो एक माँ के लिए, एक लड़की के लिए, मतलब कि यही है, माँ भी ये है, लड़की भी यही है प्रीतो। तो शायद इसकी वजह से इसके लिए चुप हो। और वो तो बोलते हैं कि इसके लिए इनके मन में कोई भी बुराई नहीं है। तो अगर ये इसको अगर फिर से इन दोनों के बीच सेटलमेंट के लिए जब बिठाया जाए, क्योंकि केस होता है, आज आप केस करोगे तो वो अदालत में भी तो ये नहीं होता है ना तुरंत चलो इन दोनों को पसंद नहीं है डिवोर्स कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में डिवोर्स लेना इतना आसान नहीं है। और हमारे यहाँ पे रिश्तों की कदर होती है। तो जहाँ पे रिश्तों की कदर होती है तो कोर्ट भी यही चाहती है कि पहले इनका सेटलमेंट हो तो वो हम कराएं। अगर सेटलमेंट होता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद तो फिर घिसे पीटे रिश्ते निभाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे भी वही होता है। तो शायद इन दोनों को बिठा के बातचीत करवाई जाए और शायद दोनों समझ जाए और फिर से, क्योंकि नन्नू जी ने कहा है कि रिश्ते इतने हम नहीं बिगाड़ेंगे और ना ही बिगाड़ने की कोशिश भी करो आप लोग। आप यानी उन्होंने संदेशा ही दिया है कि कल अगर रिश्ते हमारे सही हो तो हम एक दूसरे के सामने आँख मिलाने के लायक ना हो, और ख़राब हो तो फिर वही सवाल भी नहीं आता है। तो उनकी बात ये तो सही थी कि रिश्ते अगर संभलते हैं तो संभाल लेने चाहिए, क्योंकि प्रीतो ने इतने टाइम में तो मुझे लगता है कि इसको पता चल गया होगा कौन इसका है कौन पराया है। तो चलिए, ये तो मुझे जो लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी आपको क्या लगा वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जिससे कमेंट किया है उसे दिल से थैंक यू। और हाँ, हम भी यही चाहते हैं प्रीतो का और नन्नू का रिश्ता फिर से संभल जाए, क्योंकि इनके लाइफ में है एक बेबी, और बेबी के लिए उसके पापा बहुत ज़रूरी होते हैं। और अगर नहीं संभलते हैं तो फिर जैसी माता रानी की इच्छा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और जो कमेंट करते हैं उनको थैंक यू, जो सब्सक्राइब करते हैं उनको भी थैंक यू। और हाँ, अगर आप खाते पीने के शौकीन हैं तो आप मेरा दूसरा चैनल जिसका नाम है सुपर रेसिपी किचन, उसे सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पे विज़िट भी कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, मेरे दूसरे वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो चलिए, तब तक के लिए बाय।